अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और अभी जो है ये महीने का स्टार्ट है और स्टार्ट होते ही मैंने सोचा आप लोगों के साथ जो है हम लोग शेयर करते हैं कि कैसे जो है हम अपने बजट को अपने काबू में कर सकते हैं और कैसे जो है हम एक अकॉर्डिंग टू द लिस्ट हम जो है अपना जो हमारा बजट होता है अपने घर का और जो हमारी पर्सनल चीज़ों का, हमारी जो है रोज़मर्रा की इस्तेमाल की जितनी भी चीज़ें होती हैं, हमारी XYZ बच्चों के ख़र्चों से लेके जो है वो घर की दवाइयाँ हो गई और जो है वो जो भी रेगुलर चीज़ें होती हैं रेगुलर बेस के ऊपर, उसको जो है ख़र्चे को कैसे कंट्रोल करा जाए। तो महीना स्टार्ट हुआ, मैंने सोचा आप लोगों के साथ जो है मैं इस चीज़ को शेयर करती हूँ ताकि मेरे तमाम देखने वाले जो है इस चीज़ से फ़ायदा उठाएँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वीडियो को जो है शुरू करते हैं। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को जो है लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन प्रेस कर दें। और इन सब चीज़ों के लिए मैं आपको एडवांस में जो है वो थैंक्स कह रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने जो है अपनी एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट ये है, मेक मंथली बजट लिस्ट, ठीक है। अब उस बजट लिस्ट में आपने क्या क्या लिखना है। आपने जो है सबसे पहले अपने जो आपके मतलब जो हर महीने का परमानेंट ख़र्चा है आपने वो लिखना है। और उसमें जैसे आपके बच्चों की स्कूल की फ़ीस आ गई, आपकी मासी का ख़र्चा आ गया, आपके ट्यूशन की फ़ीस आ गई, आपके जो है बच्चों के जो रेगुलर बेस के ऊपर जो उनको टिफ़िन बॉक्स या लंच बॉक्स का आप ख़र्चा बनाते हो वो आ गया, आपकी मंथली ग्रोसरी आ गई। ये सब चीज़ें जो है वो आपके मंथली बजट लिस्ट के अंदर जो है वो आ जानी चाहिए। आपके जो है वो कहीं आना जाना है जॉब के सिलसिले में और आपकी जो है जॉब ऐसी है कि आपको जो है पेट्रोल का ख़र्चा ज़्यादा होता है, वरना जो है बहुत से लोगों की गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, वो गाड़ी को जो है वो खड़ा कर देते हैं और बाइक के ज़रिए या जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आते जाते हैं। बहुत से लोगों को जो है ये अपनी कंपनी की तरफ से भी जो है वो सहूलत होती है। तो अगर जो है पेट्रोल वगैरह का ख़र्चा है तो जो है आप वो उस लिस्ट में लिखें। और आपकी जो है हेल्पर है कोई, उसका जो है आप ख़र्चा लिखें। मतलब जो आपका परमानेंट ख़र्चा है मंथ का, वो आपने सबसे पहले उतार लेना है। उसके बाद जो है जब आप इस तरह से ख़र्चा अपना पूरा उतार लेंगे तो आपने जो है उसमें से अब जो आपका बचेगा ख़र्चा, यानी कि आपकी जो है आपका मंथली जो आपका पैकेज होता है, जो आपको पैसे मिलते हैं, मतलब आपकी सैलरी जैसे 1 लाख है और 1 लाख के अंदर जो है आप सारे जो है अपने XYZ जितने मेन ख़र्चे हैं जो सब मैंने आपको बताए आप वो निकाल देते हैं। तो आपने जो है फिर जो है आपके पास समझें अगर 75 या 80 कुछ जो है वो अराउंड बच रहे हैं, तो वो जो है आप अपनी फिर जो रोज़मर्रा की ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को लेके चलेंगे। आप जो है वो उसमें जो है वो चीज़ों को मतलब जो है वो लेकर चलना आपको पड़ेगा और यही जो है वो आपका ख़र्चा है। इसमें से ले ले रह के जो है अब आपने इसी मंथली बजट लिस्ट में जो है अपनी मतलब जो है वो इन्हीं पैसों को बचा के थोड़ी सी जो है एक ऐसी चीज़, मतलब कोई गुल्लक ले लें, कोई ऐसी चीज़ ले लें, उसके अंदर जो है वो आप पैसे डालें या जो है कोई कमेटी डाल लें। ये जो है मंथली बजट लिस्ट में आपका जो बचा हुआ बजट होगा वो उसमें चला जाएगा। तो एक ही चीज़ में जो है वो आपको बहुत सारी जो है वो बेनिफिट्स मिल जाएंगे और आपकी लिस्ट भी जैसे जो तैयार करनी होगी वो बैठ के आप उतार लें, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले जो हमने मंथली बजट है, ठीक है, हमारा इस तरह से जो है मैं बनाती हूँ और ये बचत के साथ होगा विद सेविंग, मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है जो मेरा मतलब जो मुझे मतलब ख़र्चा मिलता है, जो हमारा घर का ख़र्चा है, हम लोग जैसे सपोज़ करते हैं कि जो है वो हमारा जो है 1.5 लाख है, ठीक है। और अब जो है यहाँ पर मैं सबसे पहले स्कूल फ़ीस लिखती हूँ, ये परमानेंट ख़र्चे हैं। परमानेंट, सही है। स्कूल फ़ीस हो गई और हेल्पर्स हेल्पर्स का हो गया हमारा, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा मेन ख़र्चा होता है वो ये होता है कि हमने जो है वो
डेली के बेसिस पे जो है जो फ़ूड वग़ैरह बनाना होता है और जो है जो हमारे यहाँ खाने पीने की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो तकरीबन जो है वो डेली का समझें 3K तक चला जाता है नाश्ते के साथ। ठीक है। अब इसके बाद जो है जो हमारा रेगुलर जो ख़र्चा है एक और है, और वो है सर की फ़ीस। ठीक है, ये मस्ट है। और मेरी बेटी के मदरसे की फ़ीस है, ये भी मस्ट है। इसके बाद जो है यहाँ पर कारी साहब आते हैं। ठीक है। अब इसमें से जो है ना मैं मतलब मेरे बच्चों की जो फ़ीस निकलती है अराउंड वो निकलती है 40,000। ठीक है, 40K ये हमारे फ़ीस में चले जाते हैं। हेल्पर्स के हमारे जो है वो तकरीबन मिला के जो है वो 30K तक होते हैं, जिसमें पकाने वाली, रोटी वाली और जो है वो XYZ। और डेली फूड हमारा 3K है। सर की फ़ीस जो है वो अराउंड जो है वो 30 जाती है। और मदरसे की फ़ीस इसकी जो है वो 2K है। और क़ारी साहब की जो है वो 4K है। और यहाँ पर जो है मेरे बेटे की कोचिंग है, वो कोचिंग भी जो है वो मस्ट है। ठीक है, कोचिंग का ख़र्चा भी जो है जो मैं निकालती हूँ वो हमारा जो है वो इसका 12K जाता है। तो ये जो है मेरे ऐसे ख़र्चे हैं जो मतलब ये हमारे जो है वो परमानेंट चलते हैं। और इसके अलावा जो है अब जो मैं मतलब मेरे पास जो मतलब मुझे मौका मिलता है तो ये होता है कि अगर जो है मैं इस 30K में से जो है मतलब सॉरी इसमें से डेली फूड जो हमारा है 3K, अब इसमें से जो है ज़रूरी नहीं होता कि पूरे 3K खर्च हो जाएं। बाज़ दफ़ा जो है वो 4K तक भी चला जाता है, और ऐसा नहीं भी होता, बाज़ दफ़ा जो है वो 2000 का भी सामान आ जाता है। और इसके बाद जो है फिर मेरे पास अगर जैसे 300-400 बचते हैं, 400 या 200 रुपये बचते हैं किसी दिन, तो मैं जो है मेरे पास एक मनी सेविंग बॉक्स है, और जो है वो हमने उसके अंदर जो है वो हमने बचत क्या करनी है, सेविंग वो हमने इसमें डालनी है, क्योंकि वैसे जो है वो सेविंग नहीं होती। तो वो जो है मैं रोज़ के 200 अराउंड 250 300 जो है वो उसमें डाल देती हूँ। और एक ख़र्चा जो मैं भूल गई वो ये है कि मंथली ग्रोसरी हमारी होती है, जिसमें तेल का कनस्तर, आटा, ये सारी चीज़ें जो है मिला के आप 15 दिन की भी अगर मैं लगाऊँ या जो है मैं महीने का चले लगाती हूँ, हमारी जो है बहुत हाथ खींच के जो है वो 25K तक। ठीक है, हर मंथ जो है। अब हर मंथ जो है ना हर चीज़ नहीं ली जाती। ग्रोसरी का क्या है नंबर 8 पॉइंट का, हर मंथ हर चीज़ नहीं ली जाती। ठीक है, अब जैसे हमने तेल का कनस्तर लिया है, वो जो है हमारा अराउंड 1.5-2 महीने चल जाता है। 2 मंथ लगा लें, 2 महीने। ठीक है, तो इससे जो है वो 1 महीने की फिर इसकी जो सेविंग आ जाती है ना, वो जैसे अभी जो इसमें से हम तेल के कनस्तर का ख़र्चा इसमें नहीं आया, तो वो जो है फिर मैं बच्चों की थोड़ी सी ज़रूरत की चीज़ें ले लेती हूँ। जैसे बच्चों का जो है वो किसी मंथ में नहीं करती, इनके मतलब का किसी मंथ होता है इनको जो है वो मैंने घर में ही नगेट्स बना कर दे दिए, वो जो है ख़र्चा मैं थोड़ा थोड़ा सा इधर लेकर आ जाती हूँ। बर्गर पेटीज़ बना दिए, खाने में जिंगर बना कर दे दिए, यानी कि थोड़ा सा जो है वो इम्प्रूवमेंट ले आती हूँ। और जो है चीज़ वगैरह ले लिया सौदे में, और इस तरह से जो है वो थोड़ी सी ग्रोसरी को जो है मैं उसे चेंज करती रहती हूँ अपने। मैं देखती हूँ कि मुझे अगर जो है वो जिस चीज़ की नीड है ना, नीड है आपको जिस चीज़ की, तो आपने वो लेनी है, उसे अडॉप्ट करना है। ठीक है, और ये जो है हमारा ग्रोसरी में से ही जो है वो चल रहा है नंबर 8 में से। स्कूल की फ़ीस हम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि वो स्कूल वाले बढ़ा ही देते हैं। कभी कभी तो जो है वो जो अभी स्कूल खुले हैं तो वो एनुअल फ़ीस भी जो है वो साथ साथ गई है, तो बस अल्लाह पूरा करवाते हैं। हेल्पर की फ़ीस ये भी कम नहीं होती, ये भी जो है वो साथ साथ जाती है। डेली फूड में से मेरा इख्तियार है मैं 3K करूँ, 4K करूँ, 2K करूँ, तो जो है वो हम आगे इस पर अभी डिस्कशन करते हैं। इस पर मैं अभी बात करती हूँ जिस पे मैं सर्कल बना रही हूँ। अच्छा, सर की फ़ीस
परमानेंट है, पी परमानेंट, परमानेंट परमानेंट, डी डिस्कशन, ठीक है। और मदरसे की फ़ीस परमानेंट है, ये सब परमानेंट जा रहा है। और इसके बाद जो है ये कारी साहब परमानेंट हैं, इनको भी जो है हम कम नहीं कर सकते। 12 के कोचिंग है, ये भी परमानेंट है मेरे बेटे की। तो जस्ट मेरा जो इख्तियार है ना वो है मेरी ग्रोसरी के ऊपर, जो मैं मतलब उसमें मैं ये तो नहीं करती कि मैं कभी मैं जो है ना फिर अपने बच्चों के लिए वो थोड़ी थोड़ी सी चेंज करके चीज़ें लेती रहती हूँ। यानी कि मैं जंक फूड जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं लेती, घर में कभी मंगवा देती हूँ। तो इसमें जो है कभी हम मैगी ऐड कर देते हैं, और जो है वो मैं जैसे बच्चों के लिए जो है कप केक्स वगैरह आते हैं, बिस्किट्स आते हैं, तो वो जो है मैं चेंज करके अपने हिसाब से उसके अंदर कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, ठीक है। अब हमने सिर्फ जो डिस्कशन करना है वो अपने डेली फूड पे ही करना था, और ये जो है वो यहाँ पर आ गया, तो वो मैंने इधर आपसे डिस्कस कर लिया, ठीक है। मंथली ग्रोसरी हमारी जो है वो यही चीज़ आ गई कि हमने जो है जो हम मंथली ग्रोसरी में से जो है वो चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो चेंज करते रहेंगे। हमारी जो नीड है ना वो हर महीने हर चीज़ की नहीं होती, और जितनी नीड है हमारी हमने उस पर ही जो है वो वर्क करना है, उसे अडॉप्ट करना है, उस पर वर्क करना है, ठीक है हमें। और हमने जो है उस पर वर्क करना है, और उस हिसाब से जो है हमने अपनी चीज़ों को जो है वो लेना है। और जैसे कि जो है मैं आपसे मंथली ग्रोसरी की बात कर रही हूँ। अब जैसे मैंने जो है इस महीने दालें ली थी, ठीक है, 1-1 किलो की मैंने दालें ली, लाल दाल ली, पीली दाल ली, माश की दाल ली। और अब जो है मैं यहाँ पर जो है आपको जैसे बताती हूँ थोड़ा सा साइड पे रह के कि हमने जो है वो जो अपनी ग्रोसरी में हम लेते हैं वो जो मेन चीज़ें मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ। नंबर 1 पे हम दालें लेते हैं, ठीक है, तेल का कनस्तर आता है, कहीं जो है कोई पाउच वगैरह प्रेफर करता है, और चीनी, ठीक है, आटा, चावल, और साबुन मुंह धोने का, और किचन के क्लीनर वगैरह, इसमें आपके तमाम साबुन वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। और जो मेन होता है वो मैक्रोनी भी जो है वो मेरी मतलब मेन होती है, मैं इसको जो है वो आगे पीछे नहीं करती कि मैक्रोनी भी जो है वो ज़रूरी है। और जो है वो आपका टूथपेस्ट हो गया, ठीक है, और ब्रश हो गए, ब्रश हम हर 2 मंथ के बाद जो है वो चेंज कर सकते हैं, टूथ ब्रशेस, ठीक है। और फेस वॉश हो गए, बच्चियाँ जो हैं वो आजकल जो है इसी चीज़ों को जो है वो एडमायर करती हैं और अडॉप्ट कर रही हैं, यही चीज़ें जो है वो बच्चियों को जैसे चाहिए होती हैं। तो साबुन जो है वो 3 से जो है वो 4 आपके 15 दिन में चल जाती है, यानी कि 8 साबुन जो है वो आपको पूरे मंथ में मेरे घर में जो है वो ज़रूरत होती है। आप अपने हिसाब से जो है वो चला सकते हैं। किचन के क्लीनर हम हर महीने नहीं लेते, वो जो है फिर बॉटल्स में थोड़ी सी बड़ी लेती हूँ, थोड़ी बड़ी लें ताकि 2 महीने चलें। और फिर अगर नेक्स्ट मंथ ले रहे हैं तो आप जो है छोटे पाउच लें, यानी कि 1 महीने जो है हमने बड़े पाउच ले लिए, वो बड़े वाले जो आते हैं ना, बड़े पैक्स जो होते हैं। सरफ़ लेना है, सरफ़ ले लिया, ठीक है, सरफ़ हमने जो है वो 10 केजी ले लिया। और क्लीनर्स हमने जो है वो इसी में साबुन आ गया, लेमन तो खैर वो नहीं है, अब सूफ़ी का साबुन आ गया बर्तन धोने का। इस तरह से जो है हम बड़े बार्स ले सकते हैं, बार्स लेंगे हम ताकि नेक्स्ट मंथ जो है फिर हम कम लें। और लिक्विड आता है बर्तन धोने का, हम उसकी जो है पहले फर्स्ट मंथ बोतल लेंगे बड़ी, ठीक है, उसके बाद हम उसके पाउच लेंगे, ठीक है। और डेली के आपके जो वो होते हैं, मॉइस्चराइज़र हो गई, क्रीम्स हो गई, ये हर महीने नहीं आती, मेरे घर में तो 2 महीने चलती हैं। शैम्पू,
मैक्सिमम 2 मंथ्स निकालता है मेरे घर में। आप अपने घर के हिसाब से देख सकते हैं। तो तेल का कनस्तर 2 मंथ्स आई थिंक इसी तरह जो है वो चलता है, 1.5-2 महीने चलता है। फिर मैं देख लेती हूँ बीच में, अगर मुझे जैसे फिर होती तो है परेशानी, पर मंगवाना पड़ता है। 1.5 मंथ चलता है। चीनी 10 kg 15 kg ये परमानेंट है, चीनी परमानेंट है। तेल का कनस्तर जो है ये हिसाब से लिया जाता है। दालें भी जो है वो जब आप 1 kg का लेते हैं या जो है 2-2 kg ले लेते हैं तो जो है आपकी ये परमानेंट नहीं होती है, जो है वो आपकी फिर हिसाब से ली जाती हैं। आटा आपका ये परमानेंट है, ठीक है, जिस पे टिक है वो परमानेंट है। चावल ये जो है हिसाब से लिए जाते हैं, मतलब इसका जो है वो 20 किलो का या 15 किलो का जो है वो आता है। ये लेके ना अपनी जान छुड़ा लें और यकीन मानें आपका जो है ना 3 महीने आराम से निकल जाएंगे। छोटी फैमिली है तो 4 से 6 महीने ईज़िली निकलेंगे। और 8 साबुन मुँह धोने के ये जो है हमारे परमानेंट हैं, ठीक है, पी वाला परमानेंट है। किचन के क्लीनर्स हमारे जो है वो जो हम क्लीनिंग करते हैं, किचन की क्लीनिंग आइटम्स हैं, ये जो है आपके मतलब परमानेंट तो हैं, पर आप जो है वो छोटे पाउच लेके जो है फिर उसको बार्स में अपने जो है भर सकते हैं। आपका ख़र्चा कम हो सकता है, इससे आपका ख़र्चा कम होगा, ठीक है। तो ये जो है हैं तो परमानेंट, पर ये इसके साथ हैं। मैक्रोनी परमानेंट है मेरे घर में। टूथपेस्ट परमानेंट नहीं है, 2 मंथ्स लगते हैं इसको भी जो है ना। मैं बड़ा वाला ले लेती हूँ। 1 महीने जो है बड़ी चीज़ लें, जान छूट जाएगी। नेक्स्ट मंथ आपका जो है वो ईजी गुजरेगा। ब्रश परमानेंट नहीं है। फेस वॉश परमानेंट ही है आई थिंक। सरफ़ 10 kg लें, आपकी जान छूट जाएगी। और ये जो है फिर आपका मतलब पूरा मन जो है निकल जाता है, ये जो है फिर आपको लेना पड़ता है। और क्योंकि फिर सरफ़ जो है वो घर की धुलाई है और जो है कपड़े वगैरह हैं। क्रीम्स ये जो है मतलब बीच बीच में जो है हम स्किप कर सकते हैं। शैम्पू ये भी जो है वो 2 मंथ लेता है। तो इस तरह जो है ना ये आप अपना पूरा ख़र्चा बनाएं और तकरीबन समझें, अगर ये आपका 30K का सामान आ रहा है, या जो है आप इसको मैं कहती हूँ कि तेल का कनस्तर आपका आया 6 का, चावल आया आपके 10-12 के, तो जो है इसमें अगर कोई चीज़ स्किप हो रही हो तो मैं माज़रत चाहूँगी। पर मेन चीज़ें मेरे जहन में जो है वो यही आ रही हैं। और जो है वो चाइनीज़ की सॉसेस वगैरह आ गई, तो ये सॉसेस भी जो है वो आप ज़ाहिर सी बात है आप आजकल जो है वो सबको अवेयरनेस आ गई है, तो सब जो है वो इस तरह की चीज़ें भी बनाते हैं। और चीज़ हो गई, ये जो है आप मतलब ज़रूरत के तहत लेते हैं, वैसे बुनियाद पे नहीं लेते, परमानेंट नहीं है। तो ये जो है ख़र्चा आपका 35K तक होगा, ठीक है। और इसमें से जो है आप बचत कर सकते हैं अपनी जो है इस हिसाब से कि आपने जो है फिर अपने बजट को 35 से जो है वो 20K या 25K पे भी लाने की कोशिश करनी है। जब आप चीज़ों को जो है वो पैकेट्स के हिसाब से लेंगे और जो है जब आप देखेंगे कि जो है बड़ा पाउच जो है जब आपने पहले महीने 2 महीने यूज़ करा है, तो अब जो है आपने छोटी उसकी जो है बोतल लेनी है, उसमें जो है फिर आप जो है वो बड़े पाउच को लेके उसको जो है फिर आप खाली बोतल में जो है वो आप रिफ़िल कर सकते हैं। तो ये जो है ना एक ऐसी चीज़ है। तो 35 का ख़र्चा जो है वो आपका 35,000 का ख़र्चा जो है वो 25 पे तो एटलीस्ट आ जाना चाहिए कि चीज़ें जो है फिर आप ऑल्टरनेट पे जो अगर कुछ लेंगे तो लेंगे, वरना जो है इस तरह से आपका ख़र्चा निकलेगा। और अब जो है आप जैसे ये सब देखें 150K भी जो है अगर हम लगा रहे हैं और अपनी चीज़ों को हम हिसाब से लेकर चल रहे हैं और देखते हैं कि फिर बचत हमारी जो है वो हो रही है, और हम बचत जो है वो अपने लिए ही करेंगे, अपने बच्चों के लिए करेंगे, तो इंशाल्लाह इससे जो है वो सबको बहुत बहुत जो है वो फ़ायदा होगा। और आपका घर जो है वो मतलब बचत के हिसाब से फिर आप जो है वो एक ज़हनी सुकून में होंगे और रिलैक्स होंगे। क्योंकि अगर घर का ख़र्चा जो है वो आपका ज़्यादा हो जाता है तो फिर जो है वो टेंशन होती है। और फिर जो है आप किसी से मांगे नहीं, अपने लिए जो है वो ख़ुद जमा करें। आप जो है मतलब बचत के साथ जो है वो आपने जो सेविंग करनी है आपने उसमें कमेटी डालनी है। इसी में से जो है मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा ना डालें, थोड़ी सी डाल लें, 5,000 की डाल लें, 2,500 की डाल लें, ये जो है आपकी सेविंग चलेगी। और मनी बॉक्स होता है, मनी बॉक्स में जो है आप कुछ जो है रोज़ के 200-300 डाल लें, ताकि आखिर के मंथ में जो है आप कुछ कुछ अपने लिए वो ख़र्चा जो है वो निकाल सकें। अब जो है इसमें आपने जो है जो ज़रूरत की सारी चीज़ें जो आपके लेने देने के पैसे हैं
वो आप जो है दे के, और जैसे मैं हिसाब लगाती हूँ 40 40, जैसे 40 मेरे ये हो गए, 40 50 60 70 70, और 70। आजकल जो है स्कूलों की फ़ीस भी जो है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर इंसान जो है वो वाकई परेशान है। 40 और 30, 70 तो जो है ये 70 जो है वो यही हो गए, और इसके बाद जो है वो डेली फूड आ गया आपका 43 हो गए, 43 हो गए, और 30 30 60 70 80 90 लाख तो जो है समझे हमारे यही हो गए। और लाख के बाद जो है ये आपका जो अब आ रहा है यहाँ पर मदरसे की फ़ीस हो गई, ये बच्चों की हो गई, और आपने जो है ये इसमें से लाख निकालने के बाद आपने 35 की जो है ग्रोसरी कर ली। 15-20 हज़ार जो है वो आपकी बचत पर आ रहे हैं। तो 15-20 हज़ार जो है, यानी कि इसमें जो है हम नो गैस, नो नो बिजली, ठीक है, ये नहीं है, और नो पेट्रोल, ये ख़र्चा जो है हमारा मतलब नहीं है। तो ये ख़र्चा मैंने लगाया नहीं है इसमें। तो आप जो है अगर इस तरह के ख़र्चे के साथ जो है वो फ़ेस कर रहे हैं, और आपका जो है वो मंथली बजट ख़र्चे का ज़्यादा है, और आप जो है इस तरह से जो है मतलब इन चीज़ों में आपकी जो है वो कमी है, यानी कि आपके हेल्पर को 30 नहीं दे रहे, आप जो है सर की फ़ीस 30 नहीं निकाल रहे, बच्चों की कोचिंग के 12 नहीं निकाल रहे, और मंथली ग्रोसरी जो है वो आप 15 से 20 के अंदर कर रहे हैं, तो जो है आप फिर सारी चीज़ें गैस, बिजली और जो है वो पेट्रोल वगैरह अपना इसके जो है वो अल्टरनेट पे कर सकते हैं। तो ये जो है सारी सूरत हाल है। आपने जो है बचत करने के लिए एक मनी बॉक्स ज़रूर बनाना है, और एक कमेटी डालनी है 2,500 या जो है वो 3,000 या 5,000 तक की मैक्सिमम, और जो है वो फिर आपको जो है वो एक बड़ी सेविंग के साथ जो है मिलेगी। उस सेविंग के साथ जब आपको एक मतलब एक चीज़ ऐसी मिलेगी आपको कि आप जो है वो खर्चे जब आपके सब हो जाएंगे, और जब आप कमेटी मतलब साथ साथ जो आपके मंथली जो खर्चे होते हैं वो गुजर जाते हैं, और हम जो है सब असल तैयारी करते हैं वो रमज़ान की, ठीक है। रमज़ान की तैयारी के लिए जो है हमने ये कमेटी डालनी है, और अपना मनी बॉक्स जो है हमारा जो है मनी बॉक्स आप जो है वो बीच में अपनी ज़रूरत के लिए ओपन कर सकते हैं, ठीक है, उसमें से आप निकाल सकते हैं। तो रमज़ान में जब आपकी कमेटी निकलेगी तो आपने जो है कमेटी मतलब आपकी समझें लाख की भी निकली है, तो लाख में जो है हर किसी का अरमान होता है बच्चों के कपड़े, ठीक है, रमज़ान में, और जो है घर का डेकोर थोड़ा बहुत, और ये चीज़ें जो है आप घर का जो है वो ईज़िली कर सकती हैं अपनी बचत के लिए, ठीक है। और ये चीज़ भी है। और अगर जो है आप रमज़ान में इस तरह का ख़र्चा नहीं करना चाहती, बीच में आप छोटे छोटे वक्तन फ़वक्तन डेकोर कर लेती हैं, आपकी बीसी इस हिसाब से खुल रही है, या जो है आप अपने हस्बैंड को हेल्प करती हैं, तो जो है वो आप ईज़िली कर सकती हैं। तो मेरा जो है मतलब मैं जो है वो मतलब सिर्फ अपना ख़र्चा जो मेन और बड़ा होता है वो रमज़ान में करती हूँ। उसमें मैं बच्चों के कपड़े भी जो है वो हम जुम्मों के लेते हैं, ठीक है, और घर का डेकोर भी जो है वो थोड़ा बहुत मैं रमज़ान में ही करती हूँ। हम लोग जो है वो बेड शीट्स जो है वो नई जुम्मों को बिछाते हैं। तो ये ख़र्चा जो है मेरा सारा मेरी बचत के साथ जो है वो मेरी कमेटी जब खुलती है तो मैं उस हिसाब से जो है वो अपना पैसा इसमें जो है वो ख़र्च कर लेती हूँ। तो ये जो है एक मंथली बजट पूरा चार्ट है, और जब जो है हम पूरी मंथली बजट कर लेते हैं एक इस हिसाब से कि ये जो है हमारी मनी सेविंग में आ गई, ठीक है, सारी चीज़। इसके बाद जो है हमारे पास जो चीज़ आई, ये मैंने पॉइंट्स सारे लिखे हुए मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और ये जो है हमारा पूरा ओवरऑल ख़र्चा है जो हमें मिला, हमने जो है वो कहाँ कहाँ मेन चीज़ों पे जो लगाया, ये परमानेंट है, ठीक है, ये मेन है। और इसके बाद जो ये कमेटी हमारी डल गई बचत के साथ, ये बचत हमारी जो सेविंग आई वो 200 300 250 की आई, ये जो हम जमा करते रहे। मेरा गैस बिजली पेट्रोल का ख़र्चा नहीं है। आप जो है स्कूल की फ़ीस बच्चों की कम है, हेल्पर नहीं है, और बहुत सारी ख़वातीन उनको सल्यूट है जो अपने घर का काम खुद करती हैं। मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह हेल्पर्स हैं। अल्लाह पाक जो है आप लोगों के लिए सबके लिए आसानियाँ करे, जो खुद करती हैं अल्लाह पाक उन्हें हिम्मत दे। और सर की फ़ीस जो है मेरी 30 के साथ आ रही है, तो जो है अगर आपका ये ख़र्चा भी कम है तो ये सारी चीज़ें जो है आप इसके बदल में यहाँ पर जो है अपना वो लगा सकती हैं पैसा, और जो है वो हिसाब से जो है आप अपना बजट चला सकती हैं। मंथली ग्रोसरी हमने 35 के लगाई है, इसमें से भी जो है मैंने आपको बचत करने का पूरा तरीका बता दिया है। ये भी तरीका आप लोगों को बहुत काम आएगा कि हम जो है वो हर महीने हर चीज़ नहीं ख़रीदेंगे। अब मैं आपको फटाफट से हर चीज़ का जो है वो लुबे लुबाब और शॉर्ट बता रही हूँ कि दालें जो हैं हम एक
जो है कंटिन्यू करते हैं हम अपनी बात को कि जो है दालें जो है वो हमारा मतलब परमानेंट ख़र्चा है। मैं आपको जो है फटाफट से ये सब जो है वो एक जल्दी से जो है इसका मैं आखिर में जो है आपको सब बता रही हूँ कि जो है हमने जो बोला है वो आखिर में भी एक दफ़ा आपको समझा दूँ ताकि फटाफट से आपको और समझ आ जाए। दालें जो है वो हम एक महीने में जो है 2 kg लेंगे, थोड़ा सा ख़र्चा ज़्यादा करेंगे। और दालें जो है आप फ्रिज में भी सेव कर सकते हैं, दालें काम आती हैं। और गोश्त जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा महंगा है, बच्चों को हर तरह से दें। आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ हमने किस तरह जो है इस शेड्यूल को भी लेकर आना है, ठीक है। और दालें जब आप घर पे सेव कर लेंगे, घर में रखी हुई चीज़ में बहुत बरकत होती है। आधा किलो लें, 1 पाव लें, 1.5 पाव लें, वो जो है जब रोज़ रोज़ के ख़र्चों में से निकलता है तो वो जो है बहुत बजट को बेकार कर देता है। और ये जो है मैं इस फेज़ से गुजर चुकी हूँ। तो मेन जो है ना, ये आपकी 35K की अगर भले ग्रोसरी हो रही है तो कर लें। सारा महीना जो है वो आपका सुकून का गुजरेगा। तेल का कनस्तर है मेरा 1.5 महीने जो है ऑलमोस्ट गुजर जाता है। अच्छा, ये जो चीज़ें मैंने लगाई हैं ना, ये मतलब मेरी परमानेंट नहीं है, ये बीच में जो है मैं स्किप कर देती हूँ। तो इसके बदले मैंने आपको बताया मैं कुछ और ले लेती हूँ। चीनी मेरी परमानेंट है, आटा मेरा परमानेंट है, चावल जो है वो मैं 20 किलो का 10 किलो का लेती हूँ। तो ये जो है परमानेंट नहीं है। इसके बदले मैं फिर कुछ और ले लेती हूँ, यानी कि मैं बच्चों के लिए चीज़ ले लेती हूँ, पनीर जो होता है, बच्चों के जो है वो नगेट्स का कीमा मंगवा लेती हूँ। और जो है इस तरह की बहुत चीज़ें जो आजकल जैसे माओं के माशाल्लाह से दिमाग ज़ाहिर सी बात है चलते हैं, बच्चों का करना पड़ता है, तो हर चीज़ जो है वो देख के करती हैं। साबुन मुँह धोने का परमानेंट है, ये जो है मेरे घर आते हैं, सबके घर आते हैं, तो ये जो है परमानेंट ख़र्चा है। किचन के क्लीनर्स हैं, ये मैंने आपको पूरी डिटेल से बता दिया है कि आपने जो है वो फर्स्ट मंथ में, जैसे अब आप आज कल जाएंगी शॉपिंग पे, तो आपने जो है सबसे पहले जो है वो लेने हैं बड़े वाले पाउच, ठीक है। बड़ा पाउच लें आप, 1 महीने जो है उसको थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करें। आपके पास अगर ख़ाली उसके जो है वो स्ट्रॉ वाली बॉटल्स आती हैं, मैं आप लोगों को अभी दिखा भी देती हूँ कि जिसमें जो है हम क्लीनर्स वगैरह अपने रखते हैं, उसके अंदर आप जो है अपना डिश वॉश भर सकती हैं। जैसे आप डिश वॉश का जो है आप क्लीनर ले रही हैं, तो जब आपका वो खाली हो जाएगा, आपने बड़ा पैक तो जो है जब लिया हुआ है साथ में, तो फिर आप उसके अंदर वो रिफ़िल करके बाद में भी जो है वो भर सकती हैं। और नेक्स्ट मंथ जो है वो आपका फिर ज़रा सुकून का गुजरेगा, क्योंकि पहले मंथ में जो है वो आपने बड़ा वाला ले लिया है। और अब जो है आप छोटा भी यूज़ करेंगी, छोटा आपका ख़त्म हो जाएगा तो साथ साथ आप बड़े वाले में से उसके अंदर भरती रहेंगी। मैक्रोनी जो है वो मैं परमानेंट लेती हूँ। टूथपेस्ट जो है वो आपका परमानेंट नहीं आता, 2 महीने में जो है वो इस तरह से आता है। ब्रुश जो है वो, ब्रशेज़ जो दांत साफ़ करने के होते हैं, वो भी जो है वो 2 महीने चल जाते हैं, ये भी परमानेंट नहीं है। फ़ेस वॉश जो है ये जो है कभी परमानेंट होता है, कभी जो है वो ख़त्म हो जाता है, वैसे ये 2 महीने में ही जो है वो चलता है। और सरफ जो है वो मतलब आप जो है वो 10 kg लें और आपकी जो है पूरे महीने के लिए जो है वो 1 महीने से ऊपर आपकी जान छूट जाएगी। क्रीम्स जो हैं जैसे क्लींजर वगैरह हो गए, ये जो है आपके परमानेंट नहीं है। शैम्पू आपका परमानेंट नहीं है, सॉसेज आपकी परमानेंट नहीं है। और इस तरह से जो है आप जो आपकी चीज़ें फिर परमानेंट नहीं है, आपका पैसा बचेगा, आप मनी सेविंग करें, थोड़े से पैसे जो है आप अपने जमा करें और जो है अपनी जो है कमेटी साथ में डालें, नहीं तो अपने मनी बॉक्स में डालें, या जो है बच्चों के लिए उस महीने जो है कुछ और कर लें, कहीं बाहर ले जाएं। यानी कि पूरा जो है निसार इस पर नहीं है, जाहिर सी बात है। आप अपने बच्चों को जो है वो साथ में जो है वो पार्क भी जो है वो एक्स्ट्रा ख़र्चा आप लोगों को बता रही हूँ कि पार्क लेके जा सकते हैं और बाहर डिनर करवा सकते हैं। मतलब हर महीने तो नहीं होता, महीने में जैसे ट्विस अ मंथ जो है आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है जब आपकी उन चीज़ों में सेविंग हो रही है तो वो सेविंग आप यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। पार्क जो है कोई भी जो है वो हर महीने नहीं जाता, 2 महीने कभी होता है, कहीं बाहर निकल के आउटिंग हो गई, आइसक्रीम खिलानी है बच्चों को, तो जो है ये भी आप अपनी सेविंग में से करेंगे। और इसके बाद जो है यहाँ पर हमने जो है ये करा कि हमने जो है जो भी चीज़ों को लेकर चलना है, जैसे हमारे जैसे मैं ऊपर जिक्र कर रही हूँ, पार्क आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई। और जो है हम पार्क आते जाते हैं और जैसे हमने कोई एक्स्ट्रा चीज़ लेनी है और हमने जो भी करना है उसके लिए भी हमने पर लिस्ट साथ में बनानी है कि हमने जो है अगर इस मंथ बच्चों का ये ख़र्चा करा है, बच्चों के ऊपर ये करा है, तो उस महीने उनको करवाएं। नेक्स्ट मंथ जो है आप उसको स्किप कर दें, ठीक है। आपने जो है फिर उसको स्किप भी करना है, हर महीने जो है नहीं लेके जाना। 1 महीने लेके जाएं, 1 महीने स्किप करें। बहुत ज़्यादा हालात जो है वो माशी ख़राब हुए में, हर कोई जो है वो प्रॉब्लम में है घर में। हाँ, बच्चों को जो है जो हम हाउस वाइफ्स हैं, हम होम मेकर्स हैं, बच्चों को अच्छे अच्छे खाने बना कर दे सकती हैं। बाज़ार से जो आपके आपका जंक फूड आता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आपका जंक फूड आता है एक दफ़ा कहीं अगर मेरी फैमिली का लगाएं तो जैसे मैं बर्गर्स वगैरह मंगवाती हूँ तो ये जो है वो 2K तक जाते हैं। हमने जो है वो
ख़ुद जो है वो बनाना है घर में। आपकी जो है चिकन 900 की या जो है वो 1000 की आएगी। मेयोनीज़ केचप जो है वो आपकी ग्रोसरी में साथ में आ जाता है, वो भी जो है 2 महीने आपका आराम से चल जाता है। तो जो है वो आप इसमें करके बच्चों को जिंगर बना के 900 रुपये में ईज़िली दें। बंस जो है वो आप घर में बना सकती हैं, नहीं तो जो है आप बाज़ार से ख़रीद सकती हैं। 1000-1500 का आपका 1500 का जो है मैक्सिमम ख़र्चा आएगा, 500 रुपये जो है वो आपके बचेंगे। ठीक है, तो हमारा जो है ये एक पॉइंट हो गया कि हमने जो है वो राइट डाउन करना है। ठीक है, चीज़ों को एक लिस्ट बनानी है और एक मंथ बच्चों को लेके जाएं, एक मंथ स्किप कर दें कि बेटा आइंदा महीने लेके जाएंगे। बच्चों को नो कहना भी सिखाएं। और ये चीज़ हो गई आपको क्लियर। आई होप ये जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आती हूँ, नीचे से चल रही हूँ, नीचे से हम ऊपर जाएंगे। अच्छा, ग्रोसरी जो है वो मैनेजमेंट मैंने आप लोगों के साथ पूरी डिटेल से जो है वो शेयर कर ली है। और घर का सामान जो है आप 15 दिन का भी जो है ले सकते हैं और चाहे तो मंथ का भी, 30 डेज़। मैं जो है 30 डेज़ को प्रेफर करती हूँ। ठीक है, ये जो है सबसे बेस्ट रहता है। अच्छा, अब जो है हमने मेक मंथली बजट जो है वो हमारा मंथली बजट पे बात करूँगी कि मंथली बजट की जो है वो लिस्ट हम लोग बना चुके हैं। आप लोगों के साथ मैंने अपने घर की पूरी डिटेल के साथ जो है मैंने शेयर कर दी है, ये आप लोगों के साथ नंबर 1 पर ही। ठीक है, और अब जो है देखें, ग्रोसरी मैनेजमेंट पे भी कंप्लीट बात हो गई है और हमारा जो है ये फूड पे भी, बच्चों को बाहर ले जाने पे भी बात हो गई कि हम जो है मर्द तो नहीं, हम हाउसवाइफ जो है वो लिस्ट ज़रूर बनाएंगे और बच्चों को जो है हिसाब से हर चीज़ जो है वो देंगे। ठीक है, और लास्ट में आप लोगों से बात करूँगी कि हम लोग जो है ख़वातीन बैठे बैठे आजकल क्या करते हैं, मोबाइल को स्क्रॉल। ठीक है, ये हमने नहीं करना। हमने क्या करना है, अपनी लिस्ट पे वर्क करना है। क्या करना है, हमारी जो मेन ज़रूरत है, ऐसे नहीं है कि सेल लगी ऑफ़लाइन वो हम अडॉप्ट कर सकते हैं, पर वो भी उसके तहत कि हमारी जो है कितनी ज़रूरत है हम सोचेंगे। और अगर लगता है नीड है हमें उन कपड़ों की, नीड जो है ना, इसको आपने नहीं भूलना है, इसको आपने याद रखना है। कपड़ों की हमें जो है कपड़ों की नीड है तो जो है हम लोग लेंगे, हम जो है नहीं तो उसको स्किप कर देंगे। रमज़ान में जो है सबसे बेस्ट आपके पास ऑप्शन होता है कपड़े बनाने का। और जो है आप गर्मी सर्दी जो है बस बनाएं अपने कपड़े। और विंटर भी जो है यहाँ पर कराची में तो बहुत कम आता है। जो बाहर के रहने वाले हैं मतलब उनका जो है वो फिर कपड़े जैसे हम लॉन के ज़्यादा बनाते हैं, जो जहाँ सर्दी पड़ती है वो जो है वो विंटर में जो है वो मतलब फिर उनके जो है वो लीलन वगैरह के ऑलरेडी ज़्यादा बने हुए होते हैं। तो फिर जो है मैं तो प्रेफर करती हूँ रमज़ान में अपनी शॉपिंग वो जो है मैं फिर उसके लिए कमेटी वगैरह डालती हूँ। हाँ, बीच में जो है कभी जो सेल लग जाती है तो मैं सेल से जो है वो अडॉप्ट करती हूँ, पर फिर भी किस चीज़ को जब मुझे नीड हो। एक्स्ट्रा जो है मैं किसी चीज़ को नहीं लेती कि जहाँ जो है सेल लगी हम लोग पहुँच गए। ज़रूरत के तहत अगर हमें घर की जो चीज़ मिल रही है वो हम अपनी सेल से अडॉप्ट कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते। ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत ख़र्चा आता है, उसे जो है आपने बिल्कुल ख़त्म करना है। ऑनलाइन शॉपिंग एक फ़जूल चीज़ है, ऑनलाइन एक फ़जूल चीज़ है, हमें ऑनलाइन नहीं करनी। हाँ, वक्त की बचत है, आप बैठे बैठे मंगवा सकते हैं, पर भाई उसमें डिलीवरी चार्जेस बहुत हैं। आप जाएंगे तो आपका जो है वो, अगर आजकल तो हर 2 गली पीछे जो है वो मार्ट खुले हुए हैं, वहाँ पे जो है कपड़े मिल रहे हैं, सौदा मिल रहा है, दुनिया की चीज़ें मिल रही हैं, ख़र्चा भी नहीं है। 100 रुपये आपके 50 रुपये किराए के लगेंगे, वो दें आप और अपना जाके जो है वो आप सारा सामान लें और महीने की सारी चीज़ें इकट्ठी लेकर आ जाएं। यहाँ पे तो आप 2 जोड़े मंगवा रहे हैं तो जो है आप ऑनलाइन मंगवा रहे हैं, उसमें जो है आप जोड़ों का ख़र्चा दे रहे हैं। अलग से जो है फिर आप बाई क्या कर रहे हैं, फूड पांडा कर रहे हैं, वहाँ से ग्रोसरी मंगवाएं। तो इसको जो है आपने स्किप करना है और जो है अपने हाथ पाँव चलते फिरते आपने जो है वो चीज़ों को ख़रीदना है जहाँ आपको लगे कि आप जो है इस चीज़ को लेना चाह रहे हैं। और बेफजूल की जो है ख़रीदारी ख़ुद भी ना करें, बच्चों को भी मना करें। इससे जो है आपका बजट बिल्कुल जो है वो आपकी अपनी लिमिटेशन में रहेगा। तो बस इंशाल्लाह आज की वीडियो जो है ये आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जो है लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और आप लोगों से मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह पाक जो है वो हम सब के जो है वो कामों में आसानियाँ करे। अल्लाह हाफ़िज़।